हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शिवानी और आपका इस जर्नी में स्वागत है। और ये चैनल आपका है, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो एंड तक देखें। तो आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल एनर्जी लीक, यानी एनर्जी लीक कैसे होती है आपकी। तो ये एनर्जी कई तरह से लीक होती है। तो आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो है बड़ा ही संवेदनशील, जिसको बोलते हैं सेंसिटिव टॉपिक है। और ये ट्विन फ्लेम जर्नी में इसके ऊपर बहुत से लोगों ने अपनी अलग अलग राय के साथ वीडियो बनाई है। तो आज हम लेकर के आए हैं सेक्सुअल एनर्जी लीक का असली मतलब क्या है। डीएमडीएफ किसी के साथ क्यों है, या सेक्सुअल एनर्जी लीक का हिडन ट्रूथ क्या है, इसकी सच्चाई क्या है। अगर आपकी ट्विन फ्लेम या आपका ट्विन फ्लेम, जो भी आप बोलते हैं, अगर वो किसी के साथ, जिसको कहते हैं सेक्सुअल इन्वॉल्व है, रिलेशनशिप में है, या आपको ऐसा महसूस होता है या हो रहा है कि आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी किसी और दिशा में जा रही है, तो अक्सर मन में कई सवाल आते हैं। आपको कभी क्रेविंग होती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। क्या ये मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी है या नहीं है? आप ऐसा सोचते हैं बहुत बार। अगर हम एक ही सोल हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मुझ में कोई कमी है? और यहीं से सेल्फ ब्लेम, यानी जिसको कहते हैं वर्थलेसनेस जिसको बोलते हैं, और डिप्रेशन शुरू हो जाता है आपके अंदर, और आप अपने आप को विक्टिम बना लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक अलग, जिसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिव, देना चाहती हूँ आपकी लाइफ का। एक आप प्रोस्पेक्टिव आज अपने नज़रिए से, अलग नज़रिए से आप अपने आप को देखो। एक प्रोस्पेक्टिव आज देना चाहती हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी किसी रिलेशनशिप को पकड़ कर रखने की जर्नी नहीं है, यह एनर्जी हीलिंग की जर्नी है। मैं बार बार बताती हूँ, यह सारी की सारी एनर्जी हीलिंग की जर्नी है। इसमें एनर्जी जो होती है वो हील करनी पड़ती है। एनर्जी हीलिंग की जर्नी है ये। क्लियर? सॉरी। तो इसमें कैसे हम हीलिंग करेंगे, कैसे हील करेंगे हम अपने आप को? तो विक्टिम बनने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको क्रिएटर बनना है, अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानना है, आपको को क्रिएटर बनना है यहाँ पे। तो क्रिएटर कैसे बनना है? आज अगर आपको ये वीडियो आज भी समझ नहीं आई कि सारा का सारा एनर्जी का खेल है, तो फिर समझ लेना आप बहुत ही पीछे चले जाएंगे इन सब में। और यह, जिसको कहते हैं, यह जर्नी सिर्फ हीलिंग की जर्नी है। इसमें ओनली हीलिंग चलती है और कुछ भी नहीं चलता। यह जर्नी हमें फियर से लव की तरफ वापस लेकर के जाती है। जो हमारे अंदर डर बैठा हुआ है, उससे ये हमें क्या करती है? ये लव की तरफ लेकर के जाती है, प्यार की तरफ लेकर के जाती है ये जर्नी। यह जर्नी हमें, इसलिए भी आप अपने ट्विन फ्लेम में कोई ट्रिगर देखते हैं तो सबसे पहले एनर्जी को समझने की कोशिश कीजिए। जब भी आप अपने काउंटर पार्ट यानी ट्विन फ्लेम में कोई भी ट्रिगर देखते हैं, दोबारा से सुन लें। इसलिए जब भी आप अपने ट्विन फ्लेम में कोई ट्रिगर देखते हैं, आपको ट्रिगर होता है, तो सबसे पहले एनर्जी को समझने की कोशिश करें। सेक्सुअल एनर्जी लीक का मतलब केवल फिजिकल एनर्जी की एक्टिविटी नहीं है। ये आप सेक्सुअल एनर्जी का मतलब सोचते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी, ये फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। बहुत बार सोल आपको किसी और गहरे ब्लॉक की तरफ लेकर के जाती है और आपको इशारा करती है एक अंदर गहरे ब्लॉक की तरफ। सैक्रल चक्रा केवल सेक्सुअलिटी का केंद्र नहीं है, ये ओनली बच्चे पैदा करना या फिजिकल इंटीमेसी का केंद्र नहीं है। यह क्रिएटिविटी, फाइनेंस, सेल्फ वर्थ, प्लेजर, इमोशनल फ्लो और फिजिकल बॉडी से भी जुड़ा हुआ है। क्या है? क्रिएटिविटी, फाइनेंस, सेल्फ वर्थ, प्लेजर, इमोशनल फ्लो और फिजिकल बॉडी से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए जब आप मिररिंग करते हैं
तो खुद से पूछिए, मैं अपनी एनर्जी को कहाँ लीक कर रहा हूँ या कहाँ लीक कर रही हूँ। क्या मेरे फाइनेंस रुके हुए हैं अभी तक? क्या मैं अपने क्रिएटिव गिफ्ट को दबा रहा हूँ या दबा रही हूँ? क्या मैं अपने शरीर का सम्मान नहीं कर रही? मैं सेल्फ लव में नहीं हूँ? क्या मैं खुद की वर्थ को नहीं पहचान रही, सम्मान नहीं कर रही या कर रहा? क्या मैं खुद को एक्सप्रेस करने से डरता हूँ या डरती हूँ? क्या मैं शेम और गिल्ट में जी रहा हूँ या जी रही हूँ? कई बार फिजिकल सेक्सुअल जिसको कहते हैं लीकेज नहीं होती, लेकिन क्रिएटिविटी आपकी ब्लॉक हो जाती है, ब्लॉक रहती है। कई बार पैसा रुक जाता है, कई बार इंसान खुद को ही रिजेक्ट कर रहा होता है। और ट्विन फ्लेम वही मिरर आपको दिखाता है, जो आपका काउंटर पार्ट है वही आपको मिरर दिखाएगा। अगर आप और गहराई में जाना चाहते हैं तो अपने चाइल्डहुड को देखें, जो आपका बचपन है उसको देखें। क्या कभी आपको सेक्सुअलिटी का अपमान किया गया, आपको गिल्ट हुआ, सेक्सुअल उसमें एक्सप्रेस नहीं कर पाए, अपमान हुआ? क्या इमोशन अब्यूज हुआ? क्या जिसको कहते हैं मोल्सलेशन, हरासमेंट या किसी तरह का ट्रोमा रहा? क्या आपको यह सिखाया गया कि आपकी डिज़ायर गलत है? क्या आपको शेम और गिल्ट में रखा गया? क्योंकि अक्सर सैक्रल चक्रा के बड़े ब्लॉक्स वहीं से शुरू होते हैं। हीलिंग का मतलब अतीत से लड़ना नहीं, हीलिंग का मतलब उस हिस्से को लव देना है जो आज भी आपको दर्द दे रहा है। विक्टिम नहीं बनना। आप क्रिएटर हो, आपके पास चॉइस हैं, आपके पास हीलिंग की पावर है। शेम और गिल्ट आपको हील नहीं कर सकते, ये केवल आपको वही फंसाएंगे जहां अगर आप पैसा मैनिफेस्ट करने के लिए कोई छोटा भी काम करना पड़े तो कीजिए। कई जॉब को अनवर्दी समझती हैं, जॉब से भागती हैं, घर के काम काज से भागती हैं। चाहे छोटी भी जॉब है, उससे आपको शर्माना नहीं है, उसको करना है। और हम्बल रहना है, ग्राउंडिंग रहना है। ऐसे ऐसे काम होते हैं जिनसे हम अपने आप को सोचते हैं हम तो छोटे हो जाएंगे। सारे काम, अगर आपको पैसा मिल रहा है किसी भी काम से, आप अगर सिलाई स्टिचिंग कर रही हैं, सिलाई कर रही हैं, ट्यूशन पढ़ा रही हैं, कुछ भी ऐसा कर रही हैं, तो आपको शर्म आने की ज़रूरत नहीं है। एक लेडी है मेरे पास, वो सुन भी रही होगी, तो वो बिल्कुल गांव से है और वो उपले थाप के उसने अपने गोबर का जो लगाते हैं वो गोबर का बेच करके और उसने इनर वर्क शुरू किया। क्लियर? उसके बाद जब जैसे ही सिलेंडर हाई रेट में हुए तो उसके दनादन उपले बिके कि उसका मनी ब्लॉक कैसे हील हुआ, लेकिन वो शर्माई नहीं कि मुझे उपले बेचने हैं तो बेचने हैं। तो ऐसे कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। एक स्टूडेंट और है मेरी जो रोटी बनाती है तंदूर में, पंजाब से है, तो वो रोटी बनाती हैं और उस रोटी बना बना के उसने अपना मनी कलेक्ट किया, एनर्जी एक्सचेंज की और इनर वर्क किया। उसको लिखना भी नहीं आता, टाइप करना नहीं आता, वो अपनी वॉइस रिकॉर्ड भेजती है। तो उसका अगर नाम भी आता है तो ऐसे उसका नाम करके और रोटी वाली ऐसे आता है जब वो कॉल करती है, और कभी कभी आती है कॉल करने के लिए। लास्ट ईयर उसने नमक लिया था। ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं और उनके कैसे मनी ब्लॉक हटते हैं, क्योंकि उनको अपनी चीज़ों को अपनी वर्थ में आ जाती हैं वे। क्लियर? तो अगर आप पैसा मैनिफेस्ट करने के लिए छोटा भी काम आपको करना पड़े तो करिए, काम में कोई शर्म नहीं है। अगर आज आपको आपकी बॉडी की केयर करनी है तो कीजिए। अगर आपको रेस्ट चाहिए तो रेस्ट लीजिए, अगर आपको थेरेपी चाहिए तो थेरेपी लीजिए, अगर आपको सेल्फ लव सीखना है तो सीखिए, अगर आपको सेल्फ केयर भी स्पिरिचुअलिटी का हीलिंग का हिस्सा है, जिसको कहते हैं सेल्फ केयर, वो भी स्पिरिचुअलिटी का ही हिस्सा है। और क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का मतलब है दिल से कुछ क्रिएट करना। क्या है? दिल से कुछ क्रिएट करना। क्रिएटिविटी का मतलब है मास्टर पीस बनना। मास्टर पीस बनना नहीं है क्रिएटिविटी का मतलब, मास्टर पीस बनना नहीं है। क्रिएटिविटी का मतलब है दिल से कुछ क्रिएट करना।
खाना बनाना, पेंटिंग करना, वीडियो बनाना, डांसिंग करना, लिखना, कुछ भी जो आपकी सोल में फ्लो में आए, ये 3D के काम हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी आपको किसी दूसरे इंसान तक नहीं लेकर के जाती, यह आपको वापस आपके असली स्वरूप में लाती है। और जब सैक्रल चक्रा हील होने लगता है तो शेम की जगह कॉन्फिडेंस आने लगता है आपके अंदर, फियर की जगह ट्रस्ट आता है, डिपेंडेंसी की जगह फ्रीडम आती है, आप फ्री हो जाते हैं हर चीज़ से, और रिलेशनशिप भी धीरे धीरे डिवाइन फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट होने लगता है। जो अपना इनर वर्क है वो सारा का सारा फ्रीक्वेंसी पे चलता है, तो आपकी क्या होती है, डिवाइन फ्रीक्वेंसी बनती जाती है। याद रखिए, आप विक्टिम नहीं हैं, आप पावरफुल हैं, आप ब्रोकन नहीं हैं, आप हील हो रहे हैं। और हीलिंग हमेशा सेल्फ लव से शुरू होती है, तो सेल्फ लव आपको करना ही करना है। क्लियर। और एक बात ध्यान रखें, क्रिएटिविटी कोई छोटी चीज़ नहीं है। जब आप पूरे दिल से कुछ क्रिएट करते हैं, आपकी सोल फ्लो में आती हैं। इसलिए जो भी काम आपके सामने आए उसे प्रेम के साथ और समर्पण के साथ कीजिए, चाहे खाना बनाना हो, चाहे नौकरी करना हो, चाहे बच्चों का ध्यान रखना हो, चाहे वीडियो बनाना हो। और फिर देखिए कि आपकी रियलिटी कैसे बदलने लगती है। हाँ, जब हम अपने ट्विन फ्लेम को ऐसे पैटर्न में देखते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें गुस्सा आता है। जब उसके पैटर्न हम देखते हैं, हम सोचते हैं गलती उसकी है, उसके ऊपर हम ब्लेम डालते रहते हैं। मैं तो मेडिटेशन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इनर वर्क कर रही हूँ, कर रहा हूँ, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन मैं आपको ये आमंत्रित करना चाहती हूँ कि थोड़ा और गहराई में जाइए, थोड़ा सा और डीप लेकर के आपको जाती हूँ। क्योंकि कई बार जो चीज़ हमें बाहर दिखाई दे रही है होती है, वह केवल एक सरफेस रिफ्लेक्शन होती है। असल हीलिंग उसके पीछे छिपी हुई एनर्जी पैटर्न है, उसको समझने की कोशिश करें। और अगर आपको सपोर्ट की ज़रूरत है तो सपोर्ट लेना भी बिल्कुल ना भूलें। मेंटर हर वक्त आपके लिए अवेलेबल रहती है। मैंने भी सपोर्ट लिया, मैंने भी अपने असेंशन कोचेज चुने, मैंने भी सीखने का रास्ता चुना। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी सामान्य रिलेशनशिप नहीं है, ये बिना मेंटर के बिना पूरी हो ही नहीं सकती। यह कॉन्शियसनेस की जर्नी है, यही आप लोग समझते नहीं हैं। हम तो अपने आप कर लेंगे। आज भी मेरे पास काउंसलिंग आई, कल काउंसलिंग आई, मैं तो अपने आप कर रही हूँ चक्राज, और मेरे ये ब्लॉक हैं। तो अपने आप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये कॉन्शियसनेस की जर्नी है। कैसे आपकी कॉन्शियसनेस अपग्रेड होगी और आपको कैसा पता चलेगा कि आपके अंदर कौन सी शैडो है और कौन सी नहीं है। यह सोल अवेकनिंग की जर्नी है। यह एक बहुत ही हाई वाइब्रेशन और डिवाइन कनेक्शन है। इसलिए पहले हमें अपने भीतर उस फ्रीक्वेंसी में आना होता है। जब अंदर की एनर्जी बदलती है तब बाहर की रियलिटी अपने आप बदलने लगती है। तो हिम्मत मत हारिए, निराश मत होइए, क्योंकि जिस प्रेम को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसे आकर्षित करने के लिए आपका हार्ट ओपन रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका हार्ट बंद रहेगा या आप हार्ट बंद कर देंगे तो लव को अंदर आने का रास्ता कैसे मिलेगा, जब आपका हार्ट ही ब्लॉक पड़ा हुआ है। मिरर एक्सरसाइज है, सेल्फ लव है, हीलिंग टूल है, सपोर्ट उपलब्ध है। बस आज एक कदम अपने भीतर की ओर बढ़ाइए, वही एक कदम आपको आपके सच्चे घर की ओर लेकर के जाएगा, परमात्मा की ओर लेकर के जाएगा, आपके डिवाइन सेल्फ की ओर लेकर के जाएगा, और अंत में उस प्रेम की ओर लेकर के जाएगा जिसके आप सच में हकदार हैं। याद रखिए, सेक्सुअल एनर्जी लीक कोई सज़ा नहीं है, यह एक हीलिंग इनविटेशन है। और हर हीलिंग संभव है। जो आप सोचते हैं वो हर संभव है। आप विक्टिम नहीं हैं, आप क्रिएटर हैं। हील करें, शाइन करें, और लव को आपको क्या करना है, मैनिफेस्ट करना है। अपने प्यार को मैनिफेस्ट करें और आगे बढ़ते रहें। क्लियर। आपको खुद को सेम और गिल्ट में रखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप उस चीज़ से
जिस चीज़ में आप वहाँ स्टक हो, चाहे वो आपकी फाइनेंस एरिया है, फाइनेंस में भी आप देख सकते हैं सेम और गिल्ट फील कैसे होता है कि हम जैसे सेम होता है कि ये पैसे कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। पैसा कोई भी खराब चीज़ नहीं है, तो हम किसी को कोई काम नहीं छोटा और बड़ा नहीं होता, जो मैं बार बार बोलती हूँ। कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता। राइट, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर लें कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद हूँ, और अपने ब्लॉक को धीरे धीरे अपनी डोर को ओपन करें और एक एक ब्लॉक को आप हटाते जाएं। आप देखें कि इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है। आप कैसे अपनी जर्नी में फास्ट अप स्पीड पकड़ते हैं और आपकी जर्नी कैसे बढ़ती है। फिर आप एक एक ब्लॉक को कि सेक्सुअल एनर्जी मेरी सिर्फ ये नहीं है कि इधर से जा रही है या उधर से जा रही है। सेक्सुअल एनर्जी में कोई भी फील्ड आ सकती है आपकी, कोई भी आ सकती है। आप कोई भी फील्ड ले लो, अगर ये सारी ऊर्जा आपके अंदर से, मनी भी ये सेक्सुअल एनर्जी है। अगर आपके हाथ में पैसा नहीं रुकता तो आपका काउंटर पार्ट थर्ड पार्टी के अंदर हमेशा इन्वॉल्व रहेगा। मैं ये हमेशा बताती हूँ, वो आपको मिरर करता है टोटल। अपनी एक एक कदम को फूक फूक करके, संभाल करके आपको चलना है और आगे बढ़ना है। आज का हमारा यही टॉपिक था, इसको एंड करते हैं। होप वीडियो समझ आई होगी। नहीं समझ आए तो मेंटर जिंदाबाद रहते ही हैं। और दूसरी चीज़, मेरी पेड काउंसलिंग है। कोई भी आकर के रैंडम कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, प्रोसीजर जानें, और फिर भी आपको लगता है तो आप बिल्कुल काउंसलिंग लें, गाइडेंस लें और इनर वर्क के लिए इनरोल करें और अपनी जर्नी को कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।